कबीर साहब जी। सतगुरु है रंग रेगा, चुनरा मेरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रेगा, चुनरा मेरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो मजीठा। की जय। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। आओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, आओ मुकेश, आ जाओ डॉक्टर साहब। अरे लो हम लोग से मंगवाओगे मुकेश भैया, दोनों दोनों हाथ लगाइए आप लोग, मैं तो साथ में हुई काटे काटे। यस। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। लेके जाओ। धोए से छूटे नहीं
डारी चुनरू मेरी रंग डारी मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनरू मेरी रंग डारी स्याही रंग छुड़ाई के देव मजे रंग स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो मजे रंग दोए से छूटे नहीं दोए से छूटे नहीं रे दिन दिन हो सुरंग चुनरू मेरी रंग डारी मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनरू मेरी रंग डारी भावक कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दैबोर भावक कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दैबोर चसकी चास लगाई के रे चसकी चास लगाई के रे खूब कठिन है मैं दासन को दासी पर तो ऐसे हुए रहियो जैसे पाँव तले की घास भीखा बात अगम की
कहन सुनन में नाई, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नहीं। मैं 2 लाइनें बोल करके फिर शब्द की शुरुआत करूंगा। और जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। जय हो दिव्यानंद, जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। तेरा धरती पे आना गजब हो गया, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। मोहनी मूर्ति और प्रेम के रूप का, होली मूर्ति रूप का, तेरा दर्शन दिखाना गजब हो गया। मूर्ति और प्रेम के रूप का, तेरा दर्शन दिखाना गजब हो गया। जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। जय हो दिव्यानंद स्वामी मेरे। अब गोरी सोए सेज पे सौमुख डार के, चल खुसरो घर आपने, सो सांझ भई चहूँ देश, सो सांझ भई चहूँ देश। तो छाप तिलक सब छीनी रे मोसी नैना मेरा के। ओ छाप तिलक सब छोड़ी रे मोसरे नाम रागे। छाप तिलक सब छीनी रे मोसी नैना मेरा के। छाप तिलक सब छोड़ी रे मोसरे नाम रागे। नैना मेरा के।
स्वामी जी महाराज के इस पावन समागम में आए हुए सभी बहन भाइयों, सभी सत्संगी भाइयों, सभी माता बहनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। स्वामी जी महाराज की दया सदा सदा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। सभी सत्संगी भाइयों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा, कोई नहीं गुरुदेव जैसा, कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा, कोई नहीं। सारे जहान का दाता यही है, सारे जहान का दाता यही है। दिव्यानंद जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा, कोई नहीं गुरुदेव जैसा, कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा, कोई नहीं। अब भी समय है प्यारे भैया, गुरु शरण में आ जाओ। अब भी समय है प्यारे भैया, गुरु शरण में आ जाओ। भटक रहे हो मारे मारे, सच ठिकाना पा जाओ। क्यों भटक रहे हो मारे मारे, सच ठिकाना पा जाओ। जीवन नैया सौंप गुरु को, हो जीवन नैया सौंप गुरु को। गुरुदेव जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा, कोई नहीं गुरुदेव जैसा, कोई नहीं
को ध्याया था सबरी मीरा सजू सेना सभी ने गुरु को ध्याया था गुरु चरण में ध्यान लगा था तभी प्रभु को पाया था गुरु चरण में ध्यान लगा था तभी प्रभु को पाया था गुरु की महिमा सबसे निराली गुरु की महिमा सबसे निराली गुरुदेव जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा कोई नहीं मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा सारे जहान का दाता यही है वो सारे जहान का दाता यही है ज्ञान जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा कोई नहीं मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं गुरुदेव जैसा कोई नहीं स्वामी जी की शरण जो आए सदा सदा का सुख पाए स्वामी जी की शरण जो आए सदा सदा का सुख पाए जन्म मरण की कैद से छूटे जो भी इनको है प्यारे जन्म मरण की कैद से छूटे जो भी इनको है इनकी कृपा का पार नवारा इनकी दया का पार नवारा गुरुदेव जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा कोई नहीं मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं सारे जहान का दाता यही है सारे जहान का दाता यही है ज्ञान जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी जैसा कोई नहीं मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं मेरे जैसा कोई नहीं बोलो स्वामी जी महाराज की जय हो स्वामी जी हाजिर हजूर देखा हाजिर हजूर देखा जिसने तुम्हें स्वामी जी हाजिर हजूर देखा हाजिर हजूर देखा सूरत में तेरी हमने रवि का नूर देखा रवि का नूर देखा एको जहाँ के बाली ए गुलशनों के माली एको जहाँ के बाली ए गुलशनों के माली हर शे में हमने सत्य गुरु हर शे में हमने सत्य गुरु तेरा ही रूप देखा
देखा, हाजिर हजूर देखा। वैसे तो तूने स्वामी तारे हैं लाखों पापी, वैसे तो तूने स्वामी तारे हैं लाखों पापी, उसको मिटा के छोड़ा, उसको मिटा के छोड़ा, जिसमें गरूर देखा, जिसमें गरूर देखा। जिसने तुम्हें है स्वामी जी हाजिर हजूर देखा, हाजिर हजूर देखा। चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, उसको ही तूने बख्शा, उसको ही तूने बख्शा, जिसमें कसूर देखा, जिसमें कसूर देखा। जिसने तुम्हें है स्वामी जी हाजिर हजूर देखा, हाजिर हजूर देखा। तेरे नाम का प्याला जिसने पिया है स्वामी, तेरे नाम का प्याला जिसने पिया है स्वामी, दीवाना बना के छोड़ा, दीवाना बना के छोड़ा, जिसमें सरूर देखा, जिसमें सरूर देखा। जिसने तुम्हें है स्वामी जी हाजिर हजूर देखा, हाजिर हजूर देखा। सूरत में तेरी हमने रवि का नूर देखा, रवि का नूर देखा। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। आज इसी तत्वाधान में 21 बच्चों का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है। 21 बच्चे आज दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे, अपनी नई गृहस्थी का शुभारंभ करेंगे। नया वर्ष है और नया ही उनका कार्य है। स्वामी जी महाराज की दया से आज ये मौका मिल रहा है। भाई लक्ष्मण जी ने एक बात कही और ये बात सत्य भी है। खरमास में कोई शादी नहीं करता। ये जो दिन चल रहे हैं इसमें कोई शादी नहीं करता, इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन संतों के यहाँ ना कोई खरमास होता है ना कोई परमास होता है। संतों के तो सारे दिन शुभ हैं और संत के चरण में हम किसी भी दिन बैठ जाएं वही हमारे जीवन की सबसे पावन घड़ी होती है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है
एक जो 12 दिन होते हैं जिनमें अशुभ माना जाता है, शादी नहीं होती। पता नहीं क्या नाम होता, मैं तो नाम भी भूल जाता हूं। पितरपक्ष, पितरपक्ष, पितरपक्ष में कोई शादी नहीं करता और पितरपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करता। लेकिन मेरा जो मालिक स्वामी दिव्यानंद जी महाराज है, इसने वो करके दिखाया है कि पितरपक्ष में लोग कहते हैं अशुभ होता है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर अरुण मौर्य जी की शादी स्वामी जी महाराज ने पितरपक्ष में ही कराई और उनके लड़की दो लड़की और एक लड़का तीनों ही नौकरी में लग गए और एक रेलवे में लग गया। कितनी बड़ी बात है, बताइए कितनी बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं इसमें काम शुभ नहीं होता और मेरे सदगुरु ने उसी में शुभ कर दिया। डॉक्टर साहब के बच्चियां भी हो गई, लड़का भी हो गया, बच्चे नौकरी भी पा गए। ये क्या है? संत का दरबार। संत के दरबार में सारी चीजें शुभ हैं, कुछ अशुभ नहीं होता। और यहाँ से जितने भी बच्चे शादी करके अब तक गए हैं, सारे खरमास में ही गए हैं। एक की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि यहाँ किसी को कोई कष्ट हुआ हो, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। बल्कि स्वामी जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं कि हे मेरे सतगुरु, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें अपने चरणों में रह करके ये काम पूरा करा दिया जिसको हम नहीं कर सकते थे। तो स्वामी जी महाराज की कृपा से आज ये मौसम मिला है। ये बात तो सभी जीव अपने दिमाग से निकाल दें कि इस दिन कोई काम शुभ नहीं हो सकता। और बच्चों, अगर कोई आपको ये कहता है कि काम शुभ नहीं हो सकता, तो डंके की चोट पर कहना कि हमारा काम स्वामी दिव्यानंद के चरणों में हुआ है, तो दुनिया का काल महाकाल नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दिव्यानंद के चरणों में हमारे यहाँ पर शादी हुई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शादी की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात आती है, 9 वर्ष, हम 9 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो व्यक्ति का हर दिन ही 9 वर्ष होता है, क्योंकि जब 2023 लगा था तो 1 से लगा करके दिसंबर तक 2023 ही रहा, और अब ये 9 वर्ष 24 आ रहा है, तो आगे तक 24 ही रहेगा। क्या बदला है दिन, क्या बदला है? सिर्फ हमने दिन को बदला है। मैं तो कल जिस होटल में रुका हुआ था, उसके सामने एक होटल था, देखा कि बच्चे कूद रहे हैं। वहां बुकिंग थी, क्योंकि लोगों ने इस वर्ष को कहते तो हैप्पी न्यू ईयर, बच्चे कहते हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन कब कहते हैं? पी करके बियर। जब बियर पीते तब कहते हैप्पी न्यू ईयर। पिता समाज कहते हैं, कैसी बात है, कितनी दुर्भावना, कैसा दुर्गुण लेकर के 9 वर्ष का स्वागत करते हो भाई। अरे 9 वर्ष का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई नया कार्य हो जाए, हमारी कोई एक ऐसी कुसंगति छूट जाए, कोई नया काम हो जाए। कपड़े हमने नए पहन लिए होंगे, लेकिन हमने अपने विचार नहीं किए, विचार नए करने होंगे। इस 9 वर्ष के अंदर कम से कम एक संकल्प तो हम कर लें, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं कब चली का नंबर आ जाए। अगर कोई काम हमसे भूले के गलत हुआ, किसी की हमने निंदा की, किसी की हमने चुगली की, आज यहाँ स्वामी दिव्यानंद के दरबार में प्रण कर जाएं कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। तब तो 9 वर्ष आपका मंगलमय होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। दिन बदल गया, कपड़े वही, घर वही, विचार वही, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस 9 वर्ष की पावन बेला पर मेरी तो सभी से एक विनती है कि हम लोग अपने अंदर कोई नया धारण करें, कोई अच्छा गुण धारण करें। और तुलसी साहब ने एक बात कही, जेके मंच के माध्यम से बातें हो रही थी कि मानव चोला बड़े भाग से मिला है। और स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि भई प्राप्त मानुष देहरिया
अरे गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, कर साधु संगत भज केवल नाम। कहते हैं ये मौका मिला है परमात्मा से मिलने की, हमारी ये बारी आई है, मानव चौला मिला, लेकिन कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिलेगा? कि जब तक हम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तो क्या हम वहां बैठ जाते हैं? क्या नहीं बैठते ना? नहीं बैठ सकते। तो हमें जब हम गंदगी में नहीं बैठ सकते हैं, तो इस दिल के अंदर भरी गंदगी में परमात्मा कैसे बैठ जाएगा? कैसे बैठ सकता है दिल के अंदर? और दिल के अंदर ही उसको मिलेगा। इसीलिए तुलसी साहब का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक मियां तकी थे, हज करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तुलसी साहब का डेरा पड़ता था। तो तुलसी साहब ने, वो बैठे तो तुलसी साहब से वो जाकर कहने लगे, हुजूर मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। तो तुलसी साहब ने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि खुदा की इबादत के लिए, खुदा को पाने के लिए तो संतों को तो बहाना चाहिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए। साहब कह दिया क्यों भाई? क्या खुदा को तेरे अंदर से किसी ने बाहर निकाल दिया, या खुदा को किसी ने तेरे गांव से, तेरे घर से भगा दिया, जो उसे ढूंढने के लिए मक्का मदीना जाना पड़ रहा है? वो समझाई नहीं, क्योंकि ये बात बड़ी अटपटी है। संतों की बात बड़ी अटपटी होती है, और समझ में आ जाए तो उससे बड़ी चटपटी कुछ होती ही नहीं है, उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। अगर संतों की बात समझ में आ गई, कहने हुजूर क्या बात कह रहे, क्या मतलब है? कहने के लिए भाई जो चीज सब जगह मौजूद है, उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? कहले क्या मतलब? कि कुरान पढ़ते हो? कहते हाँ पढ़ता हूं। अरे कुरान में कहा है रब्बुल आलमीन, रब तो सारे आलम में मौजूद है, फिर तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता? जहां देखोगे वहीं मिलेगा, बशर्ते क्या कहा उन्होंने? कुछ चंद लाइनें मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के। क्यों भटकता फिर रहा तू मैं तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू मैं तलाशे यार में, रास्ता शहर में है, रास्ता शहर में है, पर दिल भर पे जाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक सबूरी से तकी, मुर्शिदे कामिल से मिल
दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अब इस शब्द के माध्यम से मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूँ जो तुलसी साहब जी ने मियां तकी को बताई। जब उन्होंने कहा कि उसे खोजने बाहर क्यों नहीं जाना, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसे अपने अंदर ही क्यों नहीं खोजते हो, तब उन्होंने इस बात को कहा कि कैसे अंदर खोजें, तो कहा दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा कहते हैं, मस्जिद में हुजरा होता है जिसे जो मौलवी रहता है बड़ा साफ रखता है, लेकिन वो उन्होंने कहा दिल का हुजरा, हमारे अंदर का हुजरा। क्योंकि हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की बात मेरे सदगुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने कही है, मैन बॉडी टेम्पल ऑफ गॉड, मैन बॉडी टेम्पल ऑफ गॉड, कि सच्चा जो हरि मंदिर है वो ये मानव तन है, और इस मानव तन में ही परमात्मा मिलता है। आज तक किसी को संसार में बाहर नहीं मिला, अगर बाहर मिला होता तो गोस्वामी जी को मिल जाता, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ये होती, और आगे कहा सूझे राम। कहते हैं कि मैंने अपने श्री गुरु के चरणों में जब वंदना की, उनके चरणों में बैठ करके गुरु का ध्यान किया, क्योंकि राधा स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज ने भी कहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जब तक गुरु का ध्यान नहीं होता कोई परमात्मा को पा ही नहीं सकता। परमात्मा को अगर किसी ने आज तक पाया है गुरु शरण में जाकर के पाया है, क्योंकि परमात्मा के घर का रास्ता ही मिलता है गुरु के चरणों में जाकर के। क्योंकि साफ कहा है कि मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में ना उसका पता पाया, जब समझ आई तो ये समझा सतगुरु दर जाना पड़ता है। कहते मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया, जंगल में भी गया, लेकिन उसका पता नहीं मिला। उसका पता कब मिला? जब मैं सतगुरु के दर गया। वही गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि जब मैंने अपने श्री गुरु चरणों का, नरहरिदास जी के चरणों का ध्यान किया, तो उनका ध्यान करने से मेरे अंदर की दिलदृष्टि खुल गई, मेरे अंदर का पर्दा खुल गया। जिसे कहा है कबीर साहब ने, अरे घूंघट का पट खोल रहे तो हे पीयू मिलेंगे। वो घूंघट कोई दूसरा नहीं है, वो अंदर का पर्दा है, और वो अंदर का पर्दा बिना सदगुरु की कृपा के नहीं खुलता। तो उन्होंने साफ कहा कि जब गुरु की कृपा हुई तो मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो गया। और फिर क्या हुआ? जब अंदर का अंधेरा दूर हुआ, दिव्य दृष्टि मुझे मिल गई, तो कहा सूझ है राम, कि मुझे राम जी का दीदार हुआ, मुझे राम जी दिखने लगे। और फिर उन्होंने जिस बात को कहा, जब राम मुझे अंदर मिल गया, तब कहा सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोड़ी जुग। ये मैं सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा वो राम तो सब जगह बैठा है। किससे दुश्मनी करूं, अरे किससे ईर्ष्या करूं, सभी के अंदर तो वही बैठा है। यही तो नव वर्ष में हमको सीखना है, इसी की तो हमको आज प्रेरणा लेनी है, इसी का हमें संकल्प लेना है। रे भाई वो तो सब जगह मौजूद है, सभी के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा घट नहीं जिसके अंदर वो मौजूद ना हो। और जब वो सबके अंदर बैठा है तो फिर दुश्मनी किससे? यही आज त्यागना है, यही त्यागना। अगर किसी ने हमसे कोई गलत बोला तो उसे भूलना पड़ेगा, और हमने अगर गलत बोला है तो उसके लिए हमें परमात्मा से क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि मुझसे कोई गलती हुई हो और गलत विचार आ गए हो तो उसको क्षमा करना, और मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ। ये विचार आज धारण कर लीजिए, आज से निंदा चुगली का त्याग कर दीजिए, किसी की निंदा नहीं करनी। जिसने जैसा किया उसका कर्म जान भरेगा। हम किसी की निंदा करके उसको स्वयं भोगने आते हैं, उसका कर्म हमारे ऊपर चढ़ जाता है। आज मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ
यही प्रार्थना करता हूँ। स्वामी जी महाराज ने भी अपने जन्म दिवस पर संगत से यही मांगा था कि आज अपनी सारी बुराइयां तुम मुझे दे। चाहते हो तो अपने दिल के हुजरे को साफ करो। लोग कितना आसानी से कहते हैं अपना मंदिर साफ कर रहे हैं, गुरुद्वारा साफ कर रहे हैं, गिरजाघर साफ कर रहे हैं, बाहर बहुत झाड़ू लगा रहे हैं, बड़े संगमरमर के पत्थर लगवा रखे हैं, संगमरमर की मूर्ति लगवा रखी है, लेकिन कहते हैं शबरी ने कोई ना संगमरमर लगवाया था ना कुछ लगवाया था। उसकी तो चाहत थी कि उसके गुरु ने कहा था कि सबरी कहीं जाना नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, राम स्वयं तुझे दर्शन देने आएंगे। तो हमें कहीं भी इस बात के लिए किसी बात की परेशानी नहीं होगी, कहीं जाना नहीं होगा, वो मालिक सबके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन झाड़ू बाहर कितनी भी लगा लो, बाहर कितनी भी सफाई कर लो, मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? अरे तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अंतर मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान? अंतर मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन तूने अंतर मन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान? अंतर मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे? अंतर मन को संवारा नहीं, बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, बाहर बड़ी सफाई कर रहे हैं। अरे गंगा में नहाने से शरीर तो हमारा साफ हो जाएगा, लेकिन गंगा में नहाने से आत्मा साफ नहीं होगी, मन साफ नहीं होगा। ये तो मीरा भाई ने भी कहा। मीरा भाई ने जब रविदास जी से नाम ले लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब रविदास जी से नाम लिया तो मीरा भाई ने एक बहुत सुंदर तो लाइनें कही हैं, मैं तो हरि चरणन की दासी अब क्यों जाऊं काशी। मैं तो हरि चरणन की दासी अब क्यों जाऊं काशी। अरे घट में गंगा घट में जमुना, घट घट है अविनाशी। कि मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो गंगा जमुना तो मेरे अंदर बह रही है, जिसे मेरे स्वामी जी महाराज ने सोम रस भी कहा है, अमृत धारा भी कहा है। उसमें ये पावन आत्मा हमारी स्नान करती है, और जब ये इसमें स्नान करती है, मानसरोवर में स्नान करती है, तो सफेद चिट्टी हो जाती है, निर्मल हो जाती है, फिर ये अपने पावन घर जाने वाली बन जाती है। इसका ये घर नहीं है, संसार के घर हमारे असली घर नहीं है, ये हम सबको त्यागने पड़ेंगे। ये आज युवक यहाँ बैठे हैं जिनकी यहाँ शादी हो रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार एक दंपत्ति की शादी हुई, मंदिर में पहुंचे, लोग प्रसाद बांटने लगे। बुरा कोई ना माने, जो बात सही है वो बता रहा हूं। प्रसाद बांटने लगे, बाहर बहुत लाइन लगी थी भिखारियों की, प्रसाद बांट रहे थे। वहीं पर एक साधक बैठा था, सबको प्रसाद देते रहे। सबने कहा जीते रहो। सब झूठ बोलते हैं, जीते रहो, जीता कोई नहीं रहता, सबको मरना है, सबको मरना। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जात जंजीर, सबको जाना है। सभी ने कहा जीते रहो, सदा सुहागिन। कौन रहा सदा सुहागिन? कोई रहा नहीं रहा। कभी कोई पहले छोड़ जाएगा, कोई बाद में छोड़ जाएगा। जाना तो संसार में सबको ही है, मुझे भी जाना है। मैं भी एक दिन संसार छोड़ के जाऊंगा, और आप भी संसार छोड़ के जाएंगे। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। तो कहने लगे, तो लेकिन वहीं पर एक महात्मा भी बैठा हुआ था, कहने लगा भाई तुझे भी मरना है और तुझे भी मरना है। अब ये बात कही तो कहने लगे, बाबा हम तो आशीर्वाद ले रहे थे, तुमने तो श्राप दे दिया कि तुझे भी मरना है, तुझे भी मरना। कहते श्राप नहीं दिया, ये याद करने कि तुझे ये मानव शरीर छोड़ना है। ये किराए का मकान मिला है, इस मकान में रह करके जितना जल्दी अपने काम को बना लेगा। अरे शादी तो करी, दाम्पत्य जीवन को निभाओ, लेकिन ये भी याद रखना कि एक दिन मुझे संसार छोड़ करके जाना है। और जिसको ये याद रह गया संसार छोड़ करके जाना है, वो किसी बात से घबराता नहीं। क्यों? संसार की कोई भी चीज हमारी है ही नहीं। मैंने कई बार एक शब्द पढ़ा, भैया का धन्यवाद, खांसी आ रही थी।
मैंने कई बार एक शब्द पढ़ा है छोटा सा, तो चंद लाइनें ही पढ़ता हूं। ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक तो रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक तो रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश। और तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए खाए चले गए। तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तू भी ले जाने की कोशिश न करना। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तू भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश। इतनी साफ बात है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? बिल्कुल साफ बात। कहते हैं कि ये जग सराय मुसाफिर है खाना। ये मुसाफिर खाना एक दिन सबको यहाँ से चला चली का नंबर आना है। कहा आए हो बेशक तो रहने बिता लो, और जब आए गए हैं ना तो आराम से मस्ती से अपने जीवन को बिताइए, मालिक की याद में रह के बिताइए। लेकिन उन्होंने कहा कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जे के चक्कर में कब्जा किसी का नहीं रहा। कब्जा तो न सिकंदर का ना रावण का ना किसी का रहा ही नहीं संसार के अंदर। कब्जे के चक्कर मत रहना। अरे कब्जा ही करना है तो सतलोक पर कब्जा करो जहाँ की हमारी आत्मा है। इस संसार पे कहाँ कब्जा करना चाहते हो? ये तो किसी का हुआ ना होगा। तो इसीलिए कहा कि भाई तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। तेरे से पहले कितने आए, हमारे से पहले कितने आए? हमारे बाबा दादा चाचा नाना नानी आए कमाए और खाए चले गए। आए थे कमाया था खाया था चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, और तू भी ले जाने की कोशिश। तू भी ले जाने के चक्कर मत रहना कि तू खुद ले जाएगा, क्योंकि दुनिया वाले बड़े चतुर हैं। दुनिया वाले बड़े चतुर हैं। क्या चतुर है पता है आपको? जब आपका शरीर पूरा होगा आपकी खटिया बाहर भेज देंगे। हो सकता है वो कपड़े पहन रखे थे वो भी फेंक देंगे, नहीं पहने नहीं रखेंगे घर में, क्यों? न डर है कि भूत ना आ जाए। लेकिन जो जेवर पहन रखा ना उसे नहीं फेंकेंगे, तो उससे वो वहां भूत नहीं आता। बताओ, जेवर पहन के भी मरा था उसको नहीं फेंकेंगे। फेंके किसको? कपड़े को, खटिया को। ये दुनिया वाले बहुत चतुर है। और कोई नाक की कीड़े निकल नहीं रही होगी ना तो नहलाने के बहाने काट वो भी लेंगे। ये भी ध्यान रखना, पर्दे के पीछे वो भी काट लेंगे, पर्दे के नहलाने के बहाने वो भी। और क्या करके छोड़ेंगे? नंगा नंगा करके छोड़ेंगे। और परमात्मा का नियम है नंगे आओ और नंगे ही नंगा ही आना है और नंगे ही चले जाना है। ये परमात्मा का एक विशेष नियम है। ये परमात्मा का विशेष नियम है और इस नियम को सभी जानते हैं। तो इसीलिए कहा कब्जा जमाने चक्कर मत रहना। और इसलिए तुलसी साहब ने जो मियां तकी को कहा, ये मेरे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने कहा। स्वामी जी महाराज ने एक एक बात बता दी, कोई चीज छोड़ी नहीं है। और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें उस परमात्मा की तलाश करनी है, परमात्मा को जिसने पा लिया है, क्यों भटकता फिर रहा? ये मियां तकी को कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में? अरे रास्ता शहरक में है दिलवर पे जाने के लिए। ये काम कब पूरा होगा? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शहरक को पाने। मुर्शिदे कामिल से मिल जाओ भाई, सदगुरु से मिल जाओ। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, और जेव विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। आज ये अवसर मिला, आज ये मौका मिला। इस नव वर्ष पर मैं आपके सामने यही विनती करना चाहता हूँ, अपने दिल के हुजरे को साफ करें। अगर हमने किसी को कोई कटु वचन बोला है उसके लिए पश्चाताप जरूर कीजिएगा कि आइंदा कटु वचन ना बोले। अगर वो सामने पड़ जाए
तो उसके हाथ जोड़ करके विनती करके क्षमा मांग लें। और एक और बीमारी चल पड़ी है, ये व्हाट्सएप पर हम एक दूसरे के बड़े कमेंट करते हैं। हो सकता है कोई कमेंट किसी को बुरा लगे, किसी को ऐसा कमेंट ना करे कि बुरा लग जाए। क्यों कमेंट करना? क्योंकि व्हाट्सएप पे जितना भी कुछ आता सारा झूठ आता है, फॉरवर्ड आता है, एक ने उठाया दूसरे यहाँ डाल दिया, अपने को कुछ नहीं पता है। सारे के सारे आज नव वर्ष पर मंगलमय का आशीर्वाद दे रहे हैं, नव वर्ष मंगलमय हो। कैसे मंगलमय होगा नव वर्ष भाई? एक भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो उसके घर वालों ने उठाया, कहते वो तो सो रहे रात भर, तो उन्होंने शराब पी है। मगर धन्य है, उनका नया वर्ष तो बड़े अच्छा हो रहा है। सारे नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं, लेकिन कैसा नव वर्ष? अगर हमारे दिल के अंदर नया ना कुछ हो, आज अगर आप प्रण ले सकते हैं तो प्रण ले लीजिए, छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, तब तो आपका नव वर्ष मुबारक है। वरना ऐसा क्या नव वर्ष 12 बजे तक नाचे कूदे और चिल्ला रहे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि बियर चढ़ गई इतनी ज्यादा, बियर पिए, मांस खाया। जबकि महापुरुषों के ने साफ कहा है, कहते हैं कि हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी, जो लोग मांस खाते हैं वो चलते फिरते शमशान घाट होते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी मुर्गा तो खाता होगा लेकिन जिंदा नहीं खाता होगा। खाता है क्या जिंदा? कोई मुर्गा जिंदा नहीं खाता। कब खाता है? जब वो मर जाता है। और आदमी मर के कहाँ जाता है? शमशान घाट। वो मुर्गा मर के कहाँ गया? हमारे पेट में। तो क्या हो गया? शमशान घाट। हमारा पेट भी चलता फिरता शमशान घाट है, हमारा शरीर चलता फिरता शमशान घाट है। आज से प्रण ले लो कि मांसाहार नहीं करेंगे। चल गया क्या? चलो अभी सत्संग के बीच में एक बात थोड़ी बोल देता हूँ कि लंगर शुरू हो रहा है। यहाँ के लोग बैठे रहे, जो पीछे लोग लंगर ले लेंगे। लंगर सबको मिले। किसी एक दूसरे के लिए कोई भी अनर्गल बात ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी सदगुरु बैठा है और हमारे अंदर भी सदगुरु बैठा है। तो ये अवहेलना सदगुरु की होगी। अगर हम किसी सत्संगी भाई को, सत्संगी भाई क्या, किसी को भी कुछ कहेंगे तो ये परमात्मा की अवहेलना है। मेरे स्वामी जी महाराज ने 21 अगस्त को एक सत्संग दिया था, उसमें बहुत साफ बोला हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि पर कि चाहे कोई काली के दरबार में जाए, चाहे कोई मंदिर जाए, चाहे कोई गुरुद्वारा जाए, चाहे जहां जाए, लेकिन हमें उससे ये सोच करके प्यार करना है कि उसके अंदर भी परमपिता परमात्मा का अंश बैठा है। और जब हम ये सोच करके प्यार करेंगे तभी कह सकते हैं सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जोगी पानी। उससे पहले नहीं आप कह सकते, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को कुछ कहते रहेंगे तो इसका मतलब हमारा अभी तक अपने ना गुरु पर विश्वास है ना हमारा परमात्मा पर विश्वास है। सिर्फ हम अपने मन के कहे अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए किसी की निंदा आज से नहीं करनी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं किसी की निंदा करता हूं, लेकिन मैं निंदा नहीं करता। मैं सत्संग शास्त्र में मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम उस सत्संग में ना जाओ, इस सत्संग में ना जाओ। स्वतंत्र है हर व्यक्ति हर जगह जाने के लिए, क्योंकि सत्संग तो सत्संग है, जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जाइए, लेकिन ये आपका स्वतंत्र निर्णय है, कोई बाध्यता नहीं है। जब कोई बाध्यता नहीं है तो फिर किस बात का भय है। और लेकिन इतना मेरा विश्वास है, जाइए सब जगह और अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखिए। जहाँ जाइए, मैंने हजूर कृपाल सिंह महाराज के बारे में सुना, सदगुरु जयमल सिंह महाराज के बारे में सुना, सावन सिंह महाराज के बारे में सुना, चरण सिंह महाराज जी के बारे में सुना, जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में सुना, निरंकारी बाबा के सामने सुना, उनकी भी बातें सुनी। वो सभी एक बात कहते, सभी के अंदर परमात्मा है। वो तो मंदिर के सामने भी जाते थे, ऐसे हाथ जोड़ देते थे। क्यों? जो कण-कण में उसका निवास है, कण-कण में जहां जाओ अपने मालिक को हाजिर नाजिर मान करके, जहां चाहो झुक जाओ। जब अपने मालिक को हाजिर नाजिर मान करके झुकोगे, अभी आपने शब्द सुना, जिसने है मेरे सदगुरु तूने हाजिर हुजूर देखा। जिसने तुझे हाजिर देख लिया है
अरे हुजूर तू सब जगह हाजिर है, तो फिर वो जहां जाए सिर झुकाए उस पर किसी का असर नहीं पड़ता। वो तो ऐसा हो गया है दीवाना, वो तो ऐसा परवाना हो गया अपने मालिक का। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तुम्हीं से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हीं से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। अगर लगन लग गई है तो किस बात के डर है। जब दीवाने उसके हो ही गए हैं तो किस बात का डर है। और जिसकी सदगुरु से आंख मिल जाती है उसे किस बात का डर है। छाप तिलक सब छीने मुंह से नैना मिला के। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाकर मतवारी कर दी नीमों से नैना मिला के। अरे बल बल जाऊं मैं तोरे रंगली, जो अपनी सी रंगली नीमों से नैना मिला के। अरे खुसरो निजाम पर ये किसने कहा, अमीर खुसरो ने। और मैं कहता हूँ, हम लोग क्या कहते हैं, सब लोग अपने अपने सदगुरु को सदगुरु के लिए कहें। खुसरो निजाम पे बल बल जाऊं, स्वामी दिगंत पर मैं बल बल जाऊं। अपने गुरु पर मैं बल बल जाऊं, अपने गुरु पर मैं बल बल जाऊं। सबको सुहागन की मीरे सबसे पहला सबके सुहागन की मीरे सबसे पहला मिला के। छाप तिलक सब मीरे सबसे पहला। एक बार वो आंख, ये अपने अपने गुरु की बात है। एक बार वो आंख जिससे मिला लेते हैं, एक बार वो आंख जिससे मिला लेते हैं और फिर हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। अरे आंख मिल तो जाए, सारा सौदा आंख का ही तो है। आंख बंद हो जाए तो मिलेगा और आंख खुल जाए तो फिर तो सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावन हाथ। ये सदगुरु की महिमा है, ये मेरे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की महिमा है, ये सभी संतों की महिमा है कि अगर आंख बंद करके ध्यान करो तो अंदर की आंख खुल जाती है। और जब अंदर की आंख खुल गई तो अनंत दिखावनहार, वो अनंत का दर्शन करा देता है, उस परम पिता परमात्मा का दीदार करा देता है। तो सारी बातें वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या करना। मौका मिला है, बहुत सुंदर अवसर है, इसीलिए कहा तुलसी साहब ने मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए। कि परमात्मा के घर जाना है तो मुर्शिदे कामिल से मिलो, सच्चे और ईमानदार होकर के मिलो। मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा
कि पार तो सभी होंगे, पार तो मैं स्वामी महाराज की बात आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी महाराज ने कहा पार तो सारे होंगे, कोई ऐसा नहीं जो पार ना हो, सब पार होंगे, लेकिन इस जन्म में वो पार होगा। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, इस जन्म में वो पार होगा जो मुझसे जुड़ा रहेगा, वो इसी जन्म में पार हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये स्वामी जी का वचन है। लेकिन ये बात कब होगी कि तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत हो रहकर प्यारा। वो सारी चिंताओं का समाधान कर देंगे बशर्ते हम अचिंत होकर अपने सद्गुरु से प्यार करें। और जब कोई अपने सद्गुरु से प्यार करता है फिर वो कहीं भी डगमगाता नहीं है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वो डगमगाता नहीं। मैं आज इस बात को सत्संग नहीं, ये बात एक चेतावनी है, चेतावनी है। सत्संग को नाचना गाना नहीं होता, सत्संग कोई गाना बजाना नहीं होता। अगर नाचने गाने से परमात्मा मिल जाता तो हिजड़ों से अच्छा कोई नहीं नाचता, लता मंगेशकर से अच्छा किसी ने नहीं गाया, उनको परमात्मा मिल जाता। तो ना नाचने से मिलेगा, ना गाने से मिलेगा, और ना ही बजाने से मिलेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत तो बहुत दिन मशहूर रहा, उनको मिल जाता, उनको भी नहीं मिला। किसको मिलेगा? जो मौन हो जाएगा, अंदर से मौन हो जाएगा। गीत तो अपने मालिक के ही गाता है, लेकिन अंदर से मौन है। जो अंदर से एक मौन होता वो होता जो किसी निंदा बुराई में नहीं रहता, वो अंदर का मौन है। अंदर से जो मौन हो गया समझो वो परमात्मा के करीब पहुंच गया। तो मेरी तो सभी भाई बहनों से ये निवेदन है, निंदा चुगली छोड़ो, कहते जाति पाति छोड़ो। परमात्मा के दरबार में जात पात नहीं होती। अगर जात पात होती तो शबरी के बेर राम नहीं खाते, और जात पात होती तो विदुर के घर भगवान कृष्ण न जाते, और अगर जात पात होती तो रविदास जी से मीराबाई नाम ना लेती। तो इसलिए जात पात त्याग कर, ईर्ष्या निंदा त्याग कर अब उस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान लगाएं। जब अर्जुन से पूछा कि क्या दिखता है कि चिड़िया की आंख तो लगा दे निशाना, बाकी किसी को पेड़ दिखता था, किसी को डाली दिखती थी, किसी को पत्ते दिखते थे, लेकिन अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के द्रोणाचार्य की आज्ञा में रहकर कहते चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया। हमारा निशाना है परमपिता परमात्मा का घर, हमारा निशाना है हमारा असली घर, जहाँ से हम चल के संसार में आए। कबीर साहब ने कहा हंसा सुध कर अपनो देशा। हमारे देश का अगर हमारा निशाना होगा तो समझे हम कितने भाग्यशाली होंगे। बहुत बड़ी दया है, भाग हुआ प्रभु संत मिलाया, कि मेरे परमात्मा ने दया करते हमारे भाग में सदगुरु का मिलना लिख दिया। और हनुमान जी ने बहुत साफ कहा रामचरितमानस में, अब मोए भाव भयो सनमंता, अरे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हम कितना समागम यहाँ पर कर दिया। ऐसे सदगुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में हम लोग बैठे हैं, तो ज़्यादा बात न कह करके बस मैं तो आप लोगों के चरणों में, हे मेरे स्वामी जी महाराज सब पर दया करना। ये बच्चे तो अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, सदा इनके साथ रहना। और जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके लिए भी सब पर दया करना मेरे मालिक, क्योंकि ये समागम आपके चरणों में हो रहा है। और जो सदगुरु के चरणों में जब कोई चीज होती है तो पूर्ण होती है। तो सब पर दया रखना। और आप लोगों से बस एक ही बात कहनी है, और मैं अपने सदगुरु के चरणों में एक ही बात कहता हूँ, जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। तुझे मेरे स्वामी इस दुनिया में कोई नहीं हमारा। जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। जैसे तिनका नहीं तोड़ा, तुम्हारा देर तक तिनका था तो तुमने तिनका तोड़ दिया कि भूत बन के घर में ना आ जाए, लेकिन मेरा तिनका तो टूट ही नहीं सकता क्योंकि इसका तो मेरा अंदर का संबंध है। तो इसीलिए कहा कोई इस दुनिया में तुझ बिन स्वामी कोई नहीं हमारा,
कोई नहीं है, एक तो गुरु ही है जो अंत का साथी है। बाकी शमशान घाट तो जाएंगे, उसके बाद पुनः अपने कार्य में लग जाएंगे। लेकिन सदगुरु अपने में मिला करके अपना बना देता है। और फिर जब कोई आत्मा गुरु से मिल जाती है, शरीर त्याग देती है, तो जो जल में जल जाए खटाना और त्यों ज्योति में ज्योत समाना। यही है सदगुरु की दया। और आज के बाद एक प्रार्थना सब लोग गाओ, जितने भी भाई बैठे बहन भाई सभी गाएं। क्या? अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सब दोनों बैठे हैं ना, जो दो लोग बैठे हैं ना, जोड़े से दो लोग, ये भी सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे अपने अपने बोल रहे, हमारी कुछ सोच ही नहीं रहा, अपना अपना इतना बोल दिया। बेचारे सोच रहे होंगे बताओ जल्दी शादी हमारी का, हम अपने घर जाएं। लेकिन बेटा ये आपकी शादी का ही समागम है, आपके लिए इतना हो रहा है। किसी की शादी में इतने लोग नहीं आते होंगे जितने आपकी शादी में, क्योंकि ये स्वामी दिव्यानंद के दरबार का समागम है। स्वामी दिव्यानंद के दरबार में आपकी शादियां हो रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी भी शादी स्वामी दिव्यानंद के दरबार में ही हुई है। मेरी भी शादी, मेरी पत्नी भी आई हुई है यहाँ पर, मेरी धर्मपत्नी आई है, मेरी भी शादी उन्हीं के दरबार में उन्होंने कराई है। और आज उन्हीं की कृपा से आपकी भी शादी उन्हीं के दरबार में हो रही है। तो पंचर मत होने देना अपने जीवन की गाड़ी को। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी महाराज की फोटो जरूर लेकर के जाना। वैसे तो आपको दी जाएगी एक फोटो, अपने घर में लगाना। जब कभी कोई काम करने निकलो, हाथ जोड़ के निकलोगे तो स्वामी निवेदन पूर्वक कहता हूँ अपनी गृहस्थी को बड़े विनय पूर्वक चलाना। और जब सुबह कभी उठो उस मालिक की याद करके उठोगे, शाम को धन्यवाद दोगे। और खाना बनाते समय बहन और भाई काम करते समय मालिक को याद करेगा, उसका कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो जीवन का सुखी रहेगा। ये आज मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने स्थान को चुना। और 26 शादियाँ, आज 21 शादियाँ हैं, क्योंकि दिव्यानंद कम तो होने देता ही नहीं है, ये दिव्यानंद की मेहरबानी है। अगली बार 26 शादियां होंगी और मैं तो चाहता हूं ये पंडाल इतना छोटा पड़ जाए कि इससे ज्यादा बाहर खड़े मिले। साथ संगत से निवेदन है। और मेरा अगर पत्रकार बंधु यहाँ पर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप आए और हमारे पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन और जो भी हमारे अधिकारी गण आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी प्रशंसा सुनी है आप लोगों की कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ताली बजा करके आप उनका अभिवादन करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया। जल भेजा है, जिसने भी जल की व्यवस्था की उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिसने भी समागम में जिस तरह का भी सहयोग किया है, चाहे 1 पैसे का किया हो, चाहे 1 लाख का किया हो, उन सभी का धन्यवाद। और नहीं भी जिसने अपने मन से सहयोग किया है, आकर के सहयोग किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सारे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो इतना बड़ा समागम नहीं होता। और हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे सुबह से बजा रहे हैं बैठे, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी अतिथि आए हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी धन्यवाद है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान यूनियन से हो, चाहे किसी यूनियन से हो, क्योंकि यूनियन तो एक, हमारी यूनियन तो एक ही है, और वो यूनियन है स्वामी दिव्यानंद की यूनियन। लंगर प्रसाद सब लोग लेकर के जाएंगे, मेरा लंगर प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। फोटो कैलेंडर आए हैं, स्टाफ से खरीद लेंगे, जिसको लेना ले लेंगे, वो अवसर है, मौका मिला है। और अगले साल 26 शादियां होंगी, हम इसकी व्यवस्था इसे शुरू से ही कर देंगे। और सभी भाई बहन, आज भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसने किसी को गलत बोला, गलत सोचा, आज उसका त्याग कर दे और आगे से प्रण ले ले कि हम उसके बारे में कभी गलत नहीं बोलेंगे वैसे। और जिसने जिसको बुरा कहा, स्वामी दिव्यानंद महाराज की, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की, बाबा सावन सिंह महाराज की, बाबा जयवंत सिंह महाराज की, स्वामी सिद्धांत सिंह महाराज की, तुलसी साहेब की, सभी महापुरुषों की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त है। सभी भाई बहन लंगर प्रसाद लेके जाएंगे। और ये टेंट जिसने लगाया उसका नाम है जसवंत। जसवंत, ये टेंट की व्यवस्था उसी की है। माता पिता इनके वाले पंडाल के अंदर, मंडप के अंदर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सेवा देनी है अपना सेवा पात्र में दे देंगे। और फोटो कैलेंडर का स्टॉल लगा है, वहां से ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूर दराज से हमारे भाई चिलगांव से आए, डॉक्टर साहब पहली बार आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। मैं तो इनका बहुत बहुत शुक्र, मैं बहुत चाहता था डॉक्टर साहब किसी तरह आ जाए और आ गए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चिलगांव से जितनी भी संगत आई, पंजरौली से आई और जहाँ जहाँ दूर दराज से संगत आई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस समागम में इस बार पहली बार मेरी सहेज भी आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सहेज भी इस बार पहली बार आई इस समागम में, उनका धन्यवाद भैया, उनका भी धन्यवाद। और हमारे साले साहब आए, उनका धन्यवाद। अरे देखे तो स्वामी दिव्यानंद का दरबार कैसा है। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सभी भाई ध्यान रखेंगे, इधर गुरु सेवा देना है, गुरु सेवा जो देना है वो इधर देना है, और जो रसीद की सेवा देना है वो उधर दे देंगे। जो रसीद की सेवा देना है उधर दे देंगे, जो गुरु सेवा देना इधर दे देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात की, हर तरफ जरूरत है। नमस्कार सबको, नमस्कार। और शादी मंडप में दूल्हा दुल्हन के अलावा माता पिता उनके जा सकते हैं, या वो नहीं तो भाई जा सकता है। बाकी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, इसलिए वहाँ पर दिक्कत होने लगती। नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। और लंगर तैयार है, लंगर बिल्कुल चालू है। लंगर 40 मिनट से शुरुआत है, चालू है बिल्कुल। आप लोग जाइए, बहने बहने तरफ जाए, बहने बहनों की तरफ चले जाए, भाई भाई की तरफ चले अपनी तरफ। हेलो, जहाँ पर भैया है वहाँ पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। माताएं बहनें लंगर के लिए चली जाएं। ये 2-2 जोड़े उठकर मंडप की तरफ जाएंगे।